आप लोग को डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन पढ़ाने वाले पाइथन में पांडाज लाइब्रेरी होता है, आप लोग को मालूम होगा। तो उसको पढ़ाने के लिए पहले हम कोई नोटबुक जैसे कि डिजिटली होता है जो लैंग्वेज समझता है, तो वी एस कोड। तो उसके लिए मैं पहले फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से न्यू न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे फोल्डर फोल्डर में पाइथन पाइथन डबल एन इसलिए किए क्योंकि इस टाइप का फाइल है तो ये यूज नहीं करता, इस वजह से डबल। उसको इंटर टैप करेंगे। इंटर टैप करने के लिए इसे ड्रैग करके यहाँ पर वी एस कोड जो एक नोटबुक है जो लैंग्वेज को समझती है, और इसे यहाँ से इंटर टैप कर देना है। ओ सॉरी, यहाँ से इस पे टैप कर देना है। और यहाँ पे गाइस जैसे कि पाइथन, सो यहाँ पे हम कोई भी फाइल बनाएंगे जैसे कि pandas फर्स्ट क्लास फर्स्ट पी वाई लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग पाइथन जब पढ़े हो तो वहाँ पे पी वाई साइंटेक्स्ट होता है पाइथन का, जो पी वाई से ही समझता है कि हाँ पाइथन लैंग्वेज है और हम पाइथन कोड इसमें करेंगे तो वो समझेगा। इंटरप्रेटेड उसे बोलते हैं। यहाँ पे इंटर टैप करेंगे। टैप करने के लिए मेरा पूरा कोड जनरेट कोड सेलेक्ट लैंग्वेज जो भी है मेरा पूरा यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो पहले हम आप लोग को समझाना चाहते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा पहले पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में मैं पूरा एडवांस कंप्लीट कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आज पार्ट 1 करते हैं, पार्ट 2 कल करेंगे, उसमें एडवांस और चीज़ें प्रोजेक्ट एग्जाम्पल सब देंगे गाइस। तो व्हाट इज पाइथन, मैं पाइथन का इंट्रोडक्शन बेसिक दे रहा हूँ। तो Pandas is a powerful Python library used for data analysis and data manipulation and data cleaning। मतलब उससे हम डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एंड पाइथन pandas की एक पावरफुल लाइब्रेरी है जिसका उपयोग डाटा को एनालिसिस करने में मदद मिलती है, मोडिफाई करने में और क्लीन किया जाता है गाइस, ठीक है। तो इससे हम इतना कर सकते हैं। डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस में पाइथन पांडा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक लाइब्रेरी है। तो हमें इतना याद कर लेनी है, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछे जो भी मैं बोला हूँ उसे नोटबुक में आप लिख लो, ठीक है। और एग्जाम्पल एग्जाम्पल रो और कॉलम, जैसे कि कॉलम में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे एक्सेल में आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है उसके बाद उसका कोड करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो रहा है, तो ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे हमें फुल इसको और ब्लैंक। तो गाइस कॉलम रो क्या होता है, जैसे नेम एंड एज एंड सिटी, सिटी राम श्याम, 25 इसका एज, 22 इसका एज, एंड सिटी दिल्ली, दिल्ली सिटी। और श्याम भाई का पटना हो गया, पटना सिटी। तो इसी तरह से रो और कॉलम में आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो आप इसको एक्सेल में लिख रहे हो और पाइथन के मदद से, पांडाज की मदद से हम लाइब्रेरी को और इस डाटा को एनालिसिस करते हैं, ठीक है गाइस। इस डाटा को हम एनालिसिस करते हैं पाइथन लाइब्रेरीज की मदद से। बहुत बड़ा बड़ा मान लेते हैं, छोटा डाटा है मैं देख लिया यहाँ पे, और बहुत 10,000 कॉलम रो, 10,000 20,000 30,000 ऐसे अगर आप लोग को मिलेगा तो ऐसे ऐसे करके आप लोग देखोगे बहुत परेशानी होगी। बिकॉज अगर पाइथन पाइंडाज की मदद से आप लोग कोड करके कोड लिखोगे लैंग्वेज के हिसाब से समझाओगे, पूरा कोड जनरेट करके दे देगा, जितना देखोगे उतना रो और कॉलम दिखाएगा पाइथन में मदद से। तो यही होता है, पाइथन की मदद से हम यही सीखते हैं। तो ऐसे डाटा को पंडाज आसानी से हैंडल कर लेता है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा,
तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पर न्यू टर्मिनल लेंगे और यहाँ पे गाइस आकर पी इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल पंडाज, और यहाँ पे इंटर टैप करेंगे। इंटर टैप करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइज ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। आप लोग में अगर मेरे में लग ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉलेड है पाइथन पांडाज लाइब्रेरी, सॉरी पांडाज लाइब्रेरी। आप लोग में नहीं होगा तो इस तरह से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ एमबी का रहता है, यहाँ पे शो करेगा जब डाउनलोड होगा तो, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें पाइथन में pandas को इंपोर्ट करते कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए गए, सबसे मेन चीज पहले इंपोर्ट pandas एज पीडी, सेम लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो उसी तरह से आप यहाँ पे इंपोर्ट pandas एज पीडी। ये पीडी जो आप लोग को जो दिख रहा है ये फुल फॉर्म है पांडा का, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को पीडी, ये पांडाज का फुल फॉर्म हो गया। देखो, पीडी इज नॉट एक्सिस मैन मॉडुलस पीडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आप लोग जो दिख रहा है पाइथन रन पाइथन फाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो पीडी एक शॉर्ट नेम है एन एलाइसिस, और जिसके कोड छोटा हो जाता है, ठीक है। मतलब एक शॉर्ट नेम है पीडी। तो पांडा सीरीज, और उसका भी मैं डिफिनीशन दे दे रहा हूँ। तो अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे दैट कैन स्टोर डाटा लाइक अ लिस्ट, ठीक है। आप उसको नोटबुक में लिख लो। उसका मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, अगर इंग्लिश नहीं समझ में आएगा तो। गाइस यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा, ठीक है, मेरे क्लास में। सीरीज पांडाज एक डाटा स्ट्रक्चर और एक लाइन में स्टोर होता है, ठीक है गाइस। जैसे कि सीरीज क्या होता है, सीरीज एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक लाइन में डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे मैं एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो डाटा, और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर डाटा लूंगा, न्यूमेरिक सीरीज में, और इसे भी बंद कर दूंगा। एंड उसके बाद शिफ्ट प्लस इंटर दबाना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इंटर दबाना, ठीक है। इंटर दबाने के बाद यहाँ पे हमें इस नाम से एक क्रिएट करना पड़ेगा इसका, जो इस नाम से ये समझता है, पी डी डॉट सीरीज। और यहाँ पे गाइस हम जो डाटा वहाँ पे टाइप किए हैं, कंटेनर है, ठीक है गाइस। ये एक डब्बा है, इसी डावा को हमें यहाँ पेस्ट करना है। इस डावा में इतना सामान आ चुका है, इतना डाटा। तो इसको हम डाटा यहाँ पे टाइप करेंगे। गाइस डाटा टाइप करने के बाद हमें इंटर टैप प्रिंट एस, जो दवा है, इस दवा में हमें इतना पेस्ट किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें रन कर देना है, यहाँ से हमें आके रन करना है। तो गाइस यहाँ पे सिंटैक्स एरर बता रहा है, ठीक है। सिंटैक्स एरर बताने का मुख्य कारण इसमें हम कुछ गलती किए हैं। अब यहाँ पे हमें
वर्ड सिंटेक्स है, उसके बाद यहाँ से आकर मुझे रन करना होगा। ठीक है, रन करने के लिए इस पर प्रेस करूंगा। करते हैं, अब रन करते हैं। तो यहाँ से रन हो चुका है। डेटा टाइप इंट है। ठीक है, इस तरह से मेरे को आउटपुट निकला। और लेफ्ट साइड में आपको इंडेक्स दिख रही है, राइट साइड में वैल्यू दिख रहा है। तो राइट साइड में वैल्यू दिख रहा है, लेफ्ट साइड में इंटरेस्ट इंडेक्स दिख रहा है, ये जो नंबर है। और इसमें हमें क्रिएट सीरीज विथ कस्टम इंडेक्स करना है। ठीक है, तो हम अपना इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से इसको, ये प्रैक्टिस फाइल है तो इसे रहने दो। एक दूसरा क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेन डॉट, क्योंकि एक ही नाम से दूसरा फाइल हम क्रिएट नहीं कर सकते गाइस। अब पेटी डाटा लेना है, कंटेनर इक्वल टू यहाँ पे, और इसमें नंबर डालना है सेमीकोलन लगाकर। लास्ट में नहीं लगाना है गाइस सेमीकोलन। इंटर टैप करना है और अब सीरीज लिखना है, एस पी डी डॉट। यहाँ पे यही एक खूबी होता है VS कोड में, प्रॉम्प्ट अपने आप आपको दे देगा। ठीक है, डाटा डाटा। अब हमें इसको इंटर करके एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, उसके बाद इसमें हम इंडेक्स लगाएंगे गाइस। प्रिंट एंड एस। ये अभी आप लोग को बेसिक सिखा रहे हैं, बेसिक सीख जाओ, उसके बाद एडवांस में कल सिखाएंगे। अब इसमें हमें इंडेक्स लगाना है। इंडेक्स लगाने के लिए गए हमें इस यहाँ पे इंडेक्स, और इंडेक्स लगाने के लिए आपको क्या इंडेक्स लगाना है, न्यूमेरिक लगाना है तो न्यूमेरिक लगा सकते हो, अल्फ़ाबेट लगाना है तो अल्फ़ाबेट लगा सकते हो। अल्फ़ाबेट में लगाते हैं, अल्फ़ाबेट जब भी लगाना तो वहाँ पे स्ट्रिंग होता है वो लगा देना। ठीक है, नहीं तो एरर आएगा गाइस। स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट में लगता है, न्यूमेरिक में नहीं लगता। तो ये याद रखो आप लोग। और यहाँ से हमें उसको फिर से रन करना है। तो यहाँ से यहाँ पे इसको भी हमें प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे अब ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको एंटर टैप करना है। तो ये ले लिया अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग। अब इसको यहाँ से भी हम आपको कोड बढ़िया देखने के लिए मैं यहाँ पे किया हूँ, यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी लगा सकते हो। अब हमें न्यूमेरिक लगाना है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते। आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट करोगे तो सीखोगे नहीं। अब इसको हमें फिर यहाँ पे रन करना है।
रन करने के बाद यहाँ पे जो इंडेक्स दिखाई दे रहा है, वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से हम इंडेक्स लगा सकते हैं, अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं, जो मन वो लगा सकते हैं। तो अब आप लोग को पांडाज का डाटा फ्रेम पढ़ाने वाले हैं। तो a data frame is a two-dimensional table that store data in row and columns। ठीक है गाइस, तो डाटा फ्रेम एक टेबल की तरह होता है जिसे रो और कॉलम में हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए डाटा फ्रेम क्या होता है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ डाटा फ्रेम क्या होता है। डाटा फ्रेम एक टेबल की तरह होता है। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये एक टेबल और टेबल रो और कॉलम की तरह है, तो टेबल ही इसे बोलते हैं। टेबल की तरह होता है, और जिसमें रो और कॉलम दोनों स्टोर होता है। ठीक है, डाटा में रो और कॉलम दोनों स्टोर होता है। एग्जाम्पल में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाना है इसको। ठीक है गाइस, और यहाँ पे हम आकर डाटा फ्रेम आप लोग को कैसे क्रिएट किया जाता है मैं वो आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इंपोर्ट अंडर एच टी टी डाटा इक्वल टू नेम। नेम जो भी लिखना होगा, अमन, सारा स्ट्रिंग में लिखना, नहीं तो एरर आएगा। मुकेश, दीपक, एक और अंजित, और यहाँ पे सेमी कॉलन लास्ट में लगा के इंटर हो जाना। और एज, एज का एक बनाएंगे, हमें एज भी ऐड करना है अपने डाटा में। तो एज नोमेरिक है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप होगा, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग लगाने का। ना एज उतना ले लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए, लास्ट में नहीं लूँगा। और यहाँ पे हमें सेमी कॉलन लगा के इंटर हो जाना है, कॉलम लगा के। और यहाँ पे स्टार्ट हो को भाई, सिटी, सिटी, सिटी में हमें सिटी स्टिंग है तो स्टिंग टाइप करेंगे, मोतिहारी, एंड हम बिहार से ही बता रहे हैं, सीवान, शिवहर। और हमें यहाँ पे इंटर टैप करना है, और उसके बाद इस पे भी इंटर, इस पे भी इंटर। अब इस डाटा को मैं मुझे पहले प्रिंट करना है गाइस, तो डाटा को प्रिंट डेटा फ्रेम की मदद से ही करते हैं। तो डी ए एक कंटेनर है, और उसमें पी डी डॉट डाटा फ्रेम, और डाटा स्ट्रिंग में मत लिख देना डाटा को, क्योंकि यहाँ पे डाटा ऑलरेडी कंटेनर बना हुआ है, तो इसको यहाँ पे करके यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट भी तो करना है ना गाइस, प्रिंट टी एफ, इस डाटा कंटेनर को इसमें रखना है। उसके बाद हमें प्रिंट कर देना है, तो प्रिंट करने के लिए इस पर टैप करना है। तो यहाँ पे ये एरर दिखाई दे रहा है, मोबल ऑल एरर मस्ट सेम लेंथ, सेम लेंथ
तो यहाँ पे सॉरी सेम लेंथ यहाँ पे गलत हुआ है, एक और यहाँ पे चार नाम है तो चार का सिटी अलग अलग होना चाहिए ना गाइज। एरर आना अच्छा बात है, क्योंकि आप लोग को भी यहाँ पे मिस्टेक होगा तो आप लोग ऐसे देख सकते हो। श्योर है, क्योंकि एरर समझना ही सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है। ऑल एरे मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ, मतलब उतना ही लेंथ में होना चाहिए। अब एरर नहीं आएगा। अब एरर नहीं आया। तो इसी तरह से हमें करना है। अब इसको हमें यहाँ पे आगे देखना है। आगे आउटपुट आप लोग को जो दिख रहा है यहाँ पे पूरा इंडेक्स हो गया। ये इंडेक्स अपने आप यहाँ पे टाइप होता है, ऑटोमेशन। और यहाँ से आपका सिटी हो गया, एज हो गया, नेम हो गया। अब चेक डाटा इन्फॉर्मेशन करना है, तो हमें अब इसमें थोड़ा मोड़ा एनालिसिस करना है डाटा को। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं। हेड क्या होता है? हेड ये होता है कि पहले 5 रो देखने के लिए आप हेड को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हेड को आप कैसे यूज कर सकते हैं। प्रिंट प्रिंट स्ट्रिंग में फर्स्ट 5 रो रो देन इज डाटा। उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रिंट। अब इसमें हमें हेड लगाना है, df डॉट हेड 5 रो। अब इसको यहाँ पे हमें इंटर टैप कर यहाँ पे कोड रन करना। पहला का 5 रो, इसमें इसमें कुल 3 रो ही है, तो 5 रो कहाँ से इसमें इंटर होगा? तो यहाँ पे हमें 2 रो देखना है। 2 रो। 2 रो यहाँ पे जो दिख रहा है, इसी तरह से टेल होता है, जो लास्ट 2 रो हम देखेंगे। ठीक है। टेल प्रिंट लास्ट 5 रो 3 प्रिंट बी एफ डॉट टेल। 2 रो देखना है, ऐसे 5 छोड़ दोगे, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक नहीं डालोगे तो 5 रो देखेगा, बट 5 रो मेरे कॉलम एंड रो में नहीं है, मेरे टेबल में। तो लास्ट का आप लोग को दिखा रहा है 2 रो। ठीक है। तो इसी तरह से देखना है। आप हेड और टेल समझ गए होंगे। और डाटा फ्रेम कॉलम, कॉलम को देखने के लिए बहुत सी आसान है। पहले कॉलम को हमें देखना है। कॉलम को कैसे देखें? यहाँ पे प्रिंट df डॉट कॉलम। कॉलम से, और यहाँ पे हमें, तो यहाँ से हम कॉलम देख सकते हैं कितना कॉलम है मेरे पास, जो आप लोग को इंडेक्स में नेम एज सिटी। तो गाइज यहाँ पे मुझे समझने के लिए कॉलम कहाँ है यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा। सी दिस इज कॉलम। तो आपको यहाँ पे लिखेगा सिन दिस इज कॉलम, नीचे कॉलम होगा। ठीक है। तो इसी तरह से हमें और भी देखने हैं। सेलेक्ट सिंगल कॉलम, सेलेक्ट
इसको यहाँ से हमें कॉपी कर लेनी है। प्रिंट, प्रिंट, और उसके बाद यहाँ से हमें इसको सिंगल कॉलम देखना है, तो प्रिंट df डॉट पोस्ट स्टार्ट करना है, और यहाँ पे न्यूमेरिक लेना है, हमें नेम सिर्फ देखना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें रन करना है इसको। तो देखो इस सिंगल कॉलम हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है नेम का। सेलेक्ट सिंगल कॉलम नेम, अमन, मुकेश, दीपक और अंजित, जो भी है गाइस। और इसी तरह से हमें प्रिंट करना है सिंगल रो। df, तो यहाँ पे न्यूमेरिक है गाइस, तो 2 देखना है। अब देखते हैं ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो ये एरर आ रहा है बिकॉज रो हम नहीं देख सकते, सिंगल रो। इस तरह से हम देख लिए सिंगल कॉलम। और सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम अब देखना है मुझे। सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम मुझे, मैं देख सकता हूँ। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे डबल नेम, नेम, सिटी, सिटी, और यहाँ पे हमें इसको रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ डबल कॉलम ही हम देख लिए, नेम और सिटी। इंटर टैप करेंगे। इंटर टैप करने के बाद अब हमें क्या देखना है, पंडाज समरी। ठीक है गाइस, अगला स्टेप मैं पंडाज समरी आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो पंडाज समरी क्या होता है, पंडाज में सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज ही होता है, जैसे सीरीज और डेटा फ्रेम। तो सीरीज क्या होता है, सीरीज वन डायमेंशनल डाटा होता है, डायमेंशनल डाटा। एंड डाटा फ्रेम टेबल फॉर्मेट डाटा गाइस, ठीक है। तो हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए पहले हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो मैं ऑलरेडी डाटा फ्रेम क्रिएट किया हूँ, बट फिर से आप लोग को क्रिएट कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिस, अंदाजा है, पीडी, डाटा कंटेनर बनाएंगे। तो इसमें हमें प्रोडक्ट नेम क्या होगा वो टाइप करेंगे। प्रोडक्ट पेन, बुक, बैग। यहाँ पे कॉलम टाइप करके यहाँ पे इंटर, शिफ्ट कॉलम दबाओगे, कॉलम, और इसको एंटर। और यहाँ पे हमें प्राइस देखना है, ठीक है गाइज। प्राइस आप किसी चीज़ का लेते हो तो प्राइस मुझे ऐड करना है।
प्राइस। तो यहाँ पे हमें तीन डाटा है, तीन इंसान का, तो तीन प्राइस भी होना चाहिए। तीन प्रोडक्ट है तो तीन प्राइस भी होना चाहिए। और इंट में हम इंटीजर यूज नहीं करते हैं। इंट में हम इंटीजर यूज नहीं करते हैं। अब क्वांटिटी कितना कितना आप लोग को लेना है। क्वांटिटी कितना लेना है। ये भी इंट है तो इसको भी ऐसे छोड़ देना है। तीन ठो ही डाटा है। उसके बाद यहाँ पे इंटर टाइप करना है। अब यहाँ पे कॉलम नहीं लगाना है। अब इसको हमें रन करना है। डाटा पहले डाटा फ्रेम लगाना है, तो डी ए पे कंटेनर, क्योंकि ये डाटा फ्रेम ही है। पी डी डॉट डाटा फ्रेम एंड डाटा प्रिंट डी एफ, और इसको एंटर करते हैं, रन करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे आ गया मेरा डाटा रोल कॉलम। अब इसको हमें एनालिसिस करना है। पहले हमें प्रोडक्ट देखना है। टी एफ डॉट, सॉरी डॉट नहीं, ये टाइप करना है, एंड इंटीजर में प्रोडक्ट। स्पेलिंग सही होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का डाटा यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ प्रोडक्ट ही है नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग को जो नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं इसका। प्रैक्टिस सिर्फ प्रोडक्ट का कर रहे हैं। प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट शो कर रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें क्या देखना है। अब हमें देखना है 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें हेड देखना है कि दो ठो कॉलम का नाम देखेंगे यहाँ पे। डी एफ डॉट देखने के लिए यहाँ पे रन आइकन पे क्लिक करेंगे। सिर्फ दो ठो ही देखें, और यहाँ से टेल भी देख लेते हैं लास्ट का। लास्ट, फिर ये अब यहाँ से प्रिंट करेंगे डी एफ डॉट टेल, दो ठो यहाँ पे इंटर, सॉरी यहाँ पे कॉलम रन पाइथन फाइल, और यहाँ पे दो लास्ट का जो दिख रहा है यहाँ पे डाटा। तो इसी तरह से हम करेंगे। तो आप लोग को अभी और कुछ बताना है। आप लोग पार्ट 1 में क्या क्या सीखे। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को
pandas इंट्रोडक्शन दिया, इंस्टॉल pandas, इंपोर्ट pandas, सीरीज, डाटा फ्रेम, हेड और टेल, कॉलम सेलेक्ट करना, ये सब मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अब क्या मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पार्ट 1 में ही मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। डाटा फ्रेम, ठीक है। डाटा फ्रेम जैसे कि रीड करना, एक्सेल फाइल को पांडाज की मदद से रीड करना। कैसे रीड करते हैं एक्सेल फाइल को पांडाज की मदद से, ठीक है। तो उसको लिए सबसे पहले मैं एक फाइल तो यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा ना, एक्सेल का। यहाँ से टैब, इसको डोंट सेव, डोंट सेव इसको हटा दिए। और यहाँ से हमें मेरा फोल्डर कौन सा था यहाँ पे देखना पड़ेगा, पाइथन। पाइथन कहाँ गया, यहाँ पे। तो मुझे यहाँ से पहले एक डाटा लेना पड़ेगा, कोई भी। यहाँ से कोई भी डाटा हम ले लेते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पे हमें इस फाइल में पेस्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब इसको एनालिसिस करेंगे पाइथन की मदद से। देखो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए हमें df, इसको हमें पहले इसको मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस व्हाट का आइकन जो यहाँ पे दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए df कर दो। जैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट किए वैसे इसको करना है। डॉट, वहाँ पर डेटा फ्रेम लिखे है, यहाँ पर रीड एक्सेल फाइल, और यहाँ पे कोस्ट, और यहाँ पे हमें एक्सेल फाइल का नाम यहाँ पे लेना है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक। पेस्ट करने के बाद इंटर टैप करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिंग में हमें पेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे इंटर प्रिंट df, और यहाँ से हमको इसको एंटर कर रन करना है पाइथन को। पाइथन रन कर दिए, ये पूरा डाटा आ चुका है। अब इसमें से हमें 5 ही देखना है, ठीक है। प्रिंट 5 रो, 5 कॉलम, लास्ट 5 कॉलम, प्रिंट। प्रिंट नहीं, यहाँ पे df डॉट हेड, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा है तो 5 नहीं देखेंगे हम। यहाँ पर 20 देख लेते हैं, 20। उसके बाद यहाँ पे पाइथन को रन करेंगे। तो यहाँ पे 20 है, एक यहाँ 0 है, ये भी टाइप हो जाता है इंडेक्स में, ठीक। तो यहाँ पे 20 आप लोग देख रहे हो, और बस हमें डिपार्टमेंट दिख रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंट देखने के लिए मैं ऊपर बताया था कि सिर्फ डिपार्टमेंट देखना है। तो यहाँ पे जिस तरह से ये है, सिर्फ प्रोडक्ट देखे है, उस तरह से डिपार्टमेंट हम देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ से डिपार्टमेंट हम देख सकते हैं।
यहाँ से डिपार्टमेंट देख सकते हैं, प्रिंट वॉच वॉच दिस डिपार्टमेंट। सो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंट करनी होगी। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे वॉच दिस दिस सी दिस चाहे वॉच दिस डिपार्टमेंट प्रिंट df डॉट डॉट नहीं लगाना है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ से आप लोग स्पेलिंग देख लेना, गलत होगा तो नहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट है, बहुत बहुत सारा डिपार्टमेंट है, ठीक है गाइस। तो हमें इस तरह से नहीं लेना है। तो और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक्सेल फाइल भी हम इसी तरह से कर लिए, सीएसवी फाइल भी हमको इसी तरह से करना है, और जोसन फाइल भी हमें इसी तरह से करना है। और गाइड इंपोर्ट जो होता है, मतलब पांडा डेटा फ्रेम आपको बता दिए कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करना है खुद से। और हमें आउटपुट देखना है, सीएसवी करना है, तो इसको मैं सीएसवी में कर सकता हूँ, ठीक है गाइड। जो यहाँ से यहाँ तक जो है फाइल, उसे मैं सीएसवी में कैसे करते हैं वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ आउटपुट में। पहले इसको यहाँ से शिफ्ट प्लस वाट की आइकन है उस पे, कंट्रोल प्लस वाट की आइकन है इस पे टैप करना है। वही टैप करना है, स्लैश बटन उसे हम बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्लैश बटन। और उस इसे हमें इसे मुझे किस चीज़ में, सीएसवी में हमें कन्वर्ट करना है। तो df.to डॉट टू सी, सॉरी डाटा है, डाटा df नहीं है यहाँ पे, डाटा डॉट टू सी एस वी आउटपुट सीएसवी डॉट सी एस वी। इस तरह से आप लोग प्रिंट कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे रन करेंगे तो एक एरर बता रहा है, बिकॉज एरर क्यों बता रहा है, डॉट फ्रॉम इसका लेना पड़ेगा। पांडाज इंपोर्ट हो ही चुका है। डीएफ ले रहे हैं तो सॉरी गाइस, इसको ऑलरेडी तो प्रिंट किए ही नहीं है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी ऐसा मिस्टेक कर सकते हो, इससे बच जाओ। और हमें यहाँ, क्योंकि उस समय एरर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं टाइप किए थे, ठीक है। अब टाइप कर दिए, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है सीएसवी फाइल क्रिएट डिक्शनरी डाटा फ्रेम, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करेंगे।
तो ऑलरेडी आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, जो दिख रहा है आप लोग। तो इसी तरह से करना है। अब मुझे एक्सेल फाइल में भी करना है। तो एक्सेल फाइल में क्रिएट करने के लिए सेम यही डाटा को हम एक्सेल फाइल में क्रिएट करते हैं। df डॉट टू एक्सेल यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। एक्सेल आउटपुट डॉट जेसन फाइल, ठीक है। जो एक्सेल फाइल आप बोल रहे हो ना, उसे एक्स एल एस एक्स टाइप करना है, ठीक है। और यहाँ से हमें इसको एंटर टैप करना है, रन करना है। तो रन हो चुका है जेसन फाइल आउटपुट यहाँ पे। देखो, इस तरह से आप यहाँ से भी एनालिसिस कर सकते हैं पूरा फाइल को। तो इसी तरह से बड़ा बड़ा डाटा को ना हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं बड़ा बड़ा डाटा को। तो अब इसको तो हम देख लिए, जैसे इस तरह हम देखे आउटपुट निकाले हैं इसका। अब हमें इसमें देखना है। और ऑलरेडी बता रहा है, ठीक है, कितना डाटा को देखना है। ये ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा है। यहाँ से मैं इसमें क्रिएट किया है डेटा फ्रेम। पिक्सल फाइल रीड यहाँ पे किए। फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से दूसरा में हम करते हैं प्रैक्टिस डॉट पी वाई। टी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डाटा एक्सेल रीड रीड एक्सेल। इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करके इसका पाथ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इंटर, फिर डी एफ। यहाँ से इसको पहले मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से इसको रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पे ये शो कर गया। अब हमें इसको आउटपुट में हमें देखना है टी एफ डॉट टू। पहले CSV में देखते हैं। आउटपुट अंजित डॉट CSV। उसके बाद यहाँ से हमें इसको रन करना। मैं इसको CSV में अब देख रहा हूँ। तो यही डाटा है एक्सेल का, बट मैं इसको CSV में कन्वर्ट कर चुका हूँ। बहुत सारा डाटा है। कितना डाटा है, बहुत। इतना सारा डाटा है, इतना। इसको आप लोग में नहीं आएगा। आप लोग में लाने के लिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे एक टेंशन में आकर आप लोग, एक टेंशन में आप लोग आके यहाँ पे CSV टाइप करना।
उसको डाउनलोड करना CSV फाइल को, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। अब हमको इसी को एक्सेल फाइल में देखना है, बट ज़्यादा नहीं देखना है, इतना फाइल को नहीं देखना है, थोड़ा फाइल को देखना है, मतलब ज़्यादा नहीं। इसको कंट्रोल+/ बटन से इसको, अब हमें हेड, हेड का मतलब तो आप लोग जान रहे होंगे, df.head, कितना देख ले यहाँ पे, प्रिंट डॉट डॉट सॉरी डाटा डॉट डी एफ हेड, डी एफ डॉट हेड, पेस्ट हो, और प्रिंट डाटा, यहाँ पे डाटा टाइप करना है। डाटा टाइप करने के बाद यहाँ पे हमें इसको रन करना है। तो गाइस यहाँ एरर आ रहा है, आ रहा है, इसको छोड़ो, इसको कंट्रोल+/ से स्लैश, सीधा हमें हेड ही लेना है, इस तरह से इसे करोगे तो एरर आएगा ही, ठीक है। तो प्रिंट df डॉट हेड, इस तरह से आप लोग देखना, ठीक है। इस तरह से एरर नहीं आएगा। तो आप लोग इतना देख लिए, और अगले वीडियो में आप लोग इसी तरह से आप लोग आउटपुट CSV का भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर चीज़ का इस तरह से आप लोग CSV आप लोग देख सकते हो, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, लास्ट देखना है, ठीक है। तो टेल से हम लास्ट देख लिए, तो प्रॉब्लम टेक्स्ट कॉलम रो एंड व्हाट टाइप डाटा मिसिंग डाटा, ये सब अब हमें देखना है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग बने रहे इस चैनल पे, मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे मिसिंग वैल्यू, और इंट है, ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है, क्या क्या है उसको मैं देख रहा हूँ मेरे डाटा, यहाँ से रेन df डॉट इन्फो इन्फो, और यहाँ से इसको रन करेंगे। यहाँ से रन किए, तो ये आप लोग को जो नेम है कितना है, डिपार्टमेंट नल वैल्यू कितना है, सैलरी कितना बता रहा है, और इन टाइप का सैलरी है, नल है, नोट नल है, मतलब खाली नहीं है, ज्वाइनिंग डेट नोट नल खाली नहीं है, ये
डेट टाइप है, ज्वाइनिंग डेट। तो यहाँ पर डेट टाइप यहाँ पे अननेम्ड, मतलब ये अननेम्ड है, नाम नहीं है, बट नोट नल है, ठीक है गाइस। तो इसी तरह से एम्प्लॉय आईडी आप लोग यहाँ से देख सकते हो, एम्प्लॉय नेम देख सकते हो, डिपार्टमेंट देख सकते हो, टाइप ऑफ डेटा टाइप फ्लोट हो गया, इंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एंड कितना मेमोरी यूजेस लिया है, तो 58.7 प्लस केबी के आसपास ये लिया है। अब डिस्क्राइब करते हैं डाटा को। df डॉट डिस्क्राइब। अब यहाँ पे मेन लॉजिक आप लोग समझो। तो यहाँ से काउंट देखना है आप लोग को। यहाँ से कितना काउंट है, सैलरी, सैलरी लगभग इतना है, ठीक है गाइस। काउंट में ज्वाइनिंग डेट ये है, मीन सैलरी मतलब इतना, एवरेज में इतना सैलरी है, 62,215 रुपया एवरेज सैलरी, ठीक है। ये एवरेज डेट हो गया नल। मीन मतलब सबसे कम कितना है सैलरी, 30,061 रुपया, ठीक है, सबसे कम है। इसमें से 25%, इतना परसेंट, क्या परसेंट, ये चार भाग में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 75% वही सैलरी में, हाईएस्ट सैलरी से सब में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे कम मीन यही है। मैक्स मैक्स सैलरी 99,392 है, ठीक है। एसटीडी इतना है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ये पूरा डाटा को यहाँ पे बता देता है एनालिसिस करके कितना है। यहाँ पे आपको नोट नल, ऑब्जेक्ट, इंटीजर, यहाँ पे आप लोग को इन्फो में बताएगा। तो आप लोग समझ गए इतना। तो अब आप लोगों को क्या बताएं, डिस्क्राइब भी बता दिए। तो हाउ बिग इज योर डाटा सेट, ठीक है, व्हाट आर द नेम ऑफ कॉलम। तो सबसे बड़ा डाटा सेट कौन है, और नेम ऑफ कॉलम भी हम देखेंगे, शेप भी देखेंगे कि किस तरह का शेप हम निकाल सकते हैं डाटा में। तो डाटा में शेप देखने के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें सिर्फ डाटा फ्रेम में नहीं देखेंगे, एक्सेल में भी हम देख सकते हैं। प्रिंट प्रिंट डी एफ, तो ए डॉट शेप, डी एफ सेमी कॉलन यहाँ पे लेंगे, डी एफ शेप, यहाँ पे शेप लेंगे। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कॉमा टैप होगा, ठीक है।
तो इस अगले वीडियो में मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। सो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें।